सभी भक्तों को हर हर महादेव। सभी भक्त भूल चूक माफ़ करें मुझे, ऊंच नीच हो जाए पढ़ने में माफ़ कीजिएगा। पर ऐसी शिव महापुराण किसी ने आपको सुनाई नहीं होगी। हर्षय लिखित समेत आपको दिखा के हम शिव पुराण सुना रहे हैं। साधक साधन, अधिक विचार तथा श्रवण, कीर्तन और मनन, इन तीन साधनों की विशेषता का प्रतिपादन व्यास जी कहते हैं सूत जी को। ये वचन सुनाकर ये सब महाहर्ष बोले, अब आप हमें वेद अनुसार स्वरूप अद्भुत शिव महापुराण की कथा सुनाइए। सूत जी कहा, आप सब महाशयगण रोग शोक रहित कल्याणमय भगवान शिव का स्मरण करके पूर्णापर्वय शिव महापुराण को वेद के सार तत्व से प्रकट हुए तथा कथा सुनिए। शिव महापुराण के भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, इन तीनों लोकों में भक्ति पूर्वक ज्ञान किया जाता है। वेदांत वेद शुद्ध का विशेष रूप से वर्णन है। इस वर्तमान में कल्याण में जब दुष्टकर्म आरंभ हुआ था, उन तीनों 6 कुलों की वर्षा परस्पर वाद विवाद करते हुए कहने लगे, अमुक वस्तु सबसे उत्कृष्ट है और अमुक नहीं है। उनको इस विवाद में अत्यंत महान रूप धारण कर लिया। जब वे सब के सब अपनी षंड के समान भाग लिए दृष्टिकर्ता अविनाशी ब्रह्मा जी के पास माफ़ कीजिएगा ऊंच नीच हो जाए तो गए और हाथ जोड़कर विनय में बोलने, प्रभु आप संपूर्ण जगत के धारक हैं, घोषण हैं, करने वाले हैं तथा समस्त करने वाले भी हैं। हम यह जानना चाहते हैं कि संपूर्ण तत्वों से परम महापुरुष कौन है। ब्रह्मा जी ने कहा, जहाँ से मन सहित वाणी उन्हें न पाकर लौट आती है तथा उसे ब्रह्मा विष्णु रुद्र और इंद्र आदि युक्त ये संपूर्ण जगत समस्त भूतों एवं इंद्रियों के साथ पहले भी प्रकट हुआ है। वे ही ये देव महादेव सृजन हैं, संपूर्ण जगत के स्वामी हैं। ये ही सबसे उत्कृष्ट हैं और भक्ति से ही उनका सत्कार होता है। दूसरों किसी उपाय से कहीं उनका दर्शन नहीं होता। रुद्र, हरि, हर तथा अन्य देवशर सदा उत्तम भक्ति भाव से उनका दर्शन करना चाहिए। भगवान शिव की भक्ति होने से मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। देवांत कृपा प्रदास से उनमें भक्ति होती है और भक्त से देवताओं का कृपा प्रसाद प्राप्त होता है। ठीक उसी तरह से जैसे वहाँ से बीज से अंकुर पैदा होता है, इसलिए तुम सब ब्रह्मर्षि भगवान शंकर का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के लिए भूल पर जाकर वहाँ शस्त्र तक चालू रहने वाले एक विशाल यज्ञ का आयोजन करो और इस यज्ञपति भगवान शिव जी का कृपा से विद्या का सर्वभूत साधना ज्ञान होता है। शिवपति प्राप्ति की हो संध्या तथा उनकी सेवा ही साधन है तथा उनके प्रसाद से जो नित्य नैमित्तिक आदि फलों की ओर से नित्य सविप्र होते हैं, वही साधक हैं। वेदोक्त कर्म अनुष्ठान करके उनको महान फलों का भगवान शिव के चरणों में समर्पित कर देना है।
परम पद प्राप्ति होती है। श्लोक आदि के कर्म से प्राप्त होने वाली मुक्ति है। उन पुरुषों की भक्ति अनुसार उन सबको उत्कृष्ट फल की प्राप्ति होती है। उस भक्त के साधक अनेक प्रकार के होते हैं, जिनका सात महेश्वर ने ही प्रतिपादन किया है, और उनमें से सारभूत साधको श्रपित करके बता रहा हूँ। कौन से भगवान के नाम, गुण एवं लीलाओं का श्रवण द्वारा, उनका कीर्तन तथा मन के द्वारा उनका मनन इन तीनों लोक में महान साधक कहा गया है। तात्पर्य ये एक महेश्वर का श्रवण, कीर्तन और मनन करना चाहिए। सुत टीका वाक्य हम सबके लिए प्रमाणभूत है। इसलिए साधन से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि लगे हुई आप लोग में परम संधि को प्राप्त हो लोग प्रत्येक वस्तु को आँख से देखकर उससे विपरीत होते हैं, परंतु जिस वस्तु का कहीं भी प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होता, श्रवणादि द्वारा जान सुनकर मनुष्य उनकी प्राप्ति के लिए चेष्टा करता है। पहला साधक श्रवण की है, उसके द्वारा गुरु के मुख के तत्व का सुनकर श्रेष्ठ बुद्धि वाला विद्वान पुरुष अन्य साधक कीर्तन एवं मनन की सिद्धि करके कर्म मनन पर्वत एवं साधक की इच्छा अच्छी तरह से साधक कर लेने पर उनके द्वारा श्लोक आदि की कर्म से धीरे धीरे भगवान शिव का सहयोग प्राप्त होता है। पहले भी वो के रोग के नष्ट हो जाते हैं, फिर सब प्रकार का लोक की आनंद भी विलीन है जाता है। भगवान शंकर की पूजा करके नामों के जप तथा गुण रूप के विलास और नामों का युक्त पारायण चित्त के द्वारा जो निरंतर परिशोधक या चिंतन होता है, उसकी मनन कहा गया है। महाश्वर की कृपा दृष्टि उपलब्ध होती है और समस्त श्रेष्ठ साधनों प्रधान एवं प्रमुख कहा गया है। सूत जी कहते हैं, मुनिधरो, इस साधक का महात्म्य बताने के लिए प्रसंग में आप लोगों के लिए प्राचीन वृत्तांत वर्णन करूँगा। इससे ध्यान देकर आप सुने। पहले की बात है, पराशर मुनि के पुत्र मेरे गुरु व्यास देव जी सरस्वती नदी के सुंदर तट पर तपस्या कर रहे थे। एक दिन सूर्य दुर्लभ तेजस्वी विमान से यात्रा करते हुए भगवान संत कुमार अकस्मात से वहां पहुंचे और उन्हें मेरे गुरु को वहां देखा और ध्यान में प्रकट थे। उस जगह पर उन्हें ब्रह्मपुत्र सनत कुमार जी को अपने सामने उपस्थित देखा। देखकर वो बड़े वैगन से उठे और उनके लिए चरणों में प्रणाम करके मुनि उन्हें वैदर्थ दिया और देवताओं के बैठने का योग्य आसन भी अर्पित किया। तब प्रसन्न हुए भगवान संत कुमार विनीत भाव से खड़े हुए और व्यास जी को गंभीर वाणी से बोले, मुने तुमने सत्य वस्तु का चिंतन करो, और वो सत्य पदार्थ भगवान शिव ही हैं, जो तुम्हारे सत्कार विश्व होंगे। और भगवान हर हर महादेव जय। संसार का श्रवण कीर्तन मनन ये तीन महत्तर साधक कहे गए हैं।
और ये तीनों ही वेद सम्मत हैं और पूर्व पालक में ये दूसरे साधनों को संप्रभ में पढ़कर घूमता घामता मंदरचल पर जा पहुँचा और वहाँ तपस्या करने लगा। दंततर महेश्वर शिव जी के आज्ञा से भगवान नंदिकेश्वर वहाँ आए और उनकी मुझ पर बड़ी दया थी। वो सबको साक्षी तथा शिव गणों के स्वामी भगवान नंदिकेश्वर मुँह सत्वपूर्वक मुक्ति का उत्तम साधन बताते हुए बोले, भगवान शंकर का श्रवण कीर्तन और मनन ये तीनों साधक वेद सम्मत हैं और मुक्ति के साथ कारण हैं। और ये बात सवै भगवान शिव के मुझसे ही कहिए वो ब्रह्मांड। तुम श्रवण आदि तीनों साधनों को ही अनुष्ठान करो। और व्यास जी से बारंबार ऐसा कहकर अनुगामी सहित युक्त ब्रह्मपुत्र सनत कुमार परम सुंदर ब्रह्मधाम को चले गए। और प्रकार से पूर्व काल में वो उत्तम वितात्व का मैंने एक श्रेष्ठ से वर्णन किया है। ऋषि बोले, सुत जी, श्रवण आदि तीन साधनों का अपने मुक्ति का उपाय बताता हूँ, किंतु ये श्रवण आदि तीनों साधनों में समर्थन हो और मनुष्य किन उपायों का अवलंब करके मुक्त हो सकता है, किस साधनभूत कर्म के द्वारा बिना यत्न के ही मोक्ष मिल सकता है। सभी भक्तों को हर हर महादेव। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। वीडियो जरूर देखें सभी लोग। अभी मैंने शुरुआत किया हुआ है शिव महापुराण की कथा के बारे में आपको बताना। हस्तलेख सहित आपको हम वीडियो दिखा रहे हैं। सभी लोग माफ़ कीजिएगा हमारे भूल चूक हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।